बजट की तैयारी के लिए IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टैक्स इस्लाहाती इस्तेदादकार बजट तजावीज़ पर मुशावरत होगी। राय के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी। टीम हुकूमत से बातचीत के जरिए मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत करेगी। आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इक़दामात बारे तबादला ख्याल होगा। IMF वफ़द तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। नून लीग के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। कहा अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ को है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार सफारत खाने आमद। म्यांमार के सफ़ीर वनाहान से मुलाकात। हालिया ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ल्ज़ले में ज़ख्मी अफराद की जल्द से एहतियाबी और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के लिए दुआ गो हैं। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की। पावर डिवीजन ने बताया कि हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बाद नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई। मुतालबा किया गया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज पर कमी का यकसा इतलाक किया जाए। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी। 3 माह के लिए सारिफिन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कल समाही एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया। FCA की मद में ₹1.36 की कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का जायज़ा। वज़ीर आज़म की हुकूमती को टीम और मुआवन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। कहा रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर और शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रमज़ान रिलीफ पैकेज में डिजिटल निज़ाम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया गया। 30 लाख ख़ानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं गर्दशी कर्ज को ज़ीरो पर लाने के लिए इक़दामात और मनसूबाबंदी मुकम्मल है। मुल्क में 100 यूनिट वाले सारिफिन 1,90,00,000 हैं। इन सारिफिन के लिए मजमूई तौर पर अब तक 56% बिजली नर्ख कम किए हैं। इक़दामात के ज़रिए मजमूई तौर पर हमने 9 अरब की बचत की। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। कई ममालिक अमरीका के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ के निफाज से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमरीका आ रहे हैं। कनाडा का अमरीका से दरामद शुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। IMF सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा ने कहा कि आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के प्लान का दूसरा मरहला जारी। सिटीजन्स कार्ड होल्डर समेत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तुरखम बॉर्डर और चमन से वापसी। तुरखम बॉर्डर से 3 रोज़ के दौरान 140 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। 127 अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स भी शामिल। हिरासत में लिए गए 13 अफगान बाशिंदों के पास कोई कागजात नहीं थे। रवानगी से कबल तमाम अफराद की तुरखम बॉर्डर पर भी बायोमेट्रिक की गई। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रज़ाकाराना वापसी की मोहलत दी गई थी।
फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर सवालात उठा दिए। कहा, हम ऐसे इदारे का हिस्सा नहीं बन सकते जो महज तमाशाई बना रहे। हम इस इखलाकी दिवालियेपन का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। सलामती कौंसिल अपनी साख बरकरार रखने के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत के साथ संगीन मजाक है। उम्रा व आज़मीन हज की बड़ी मुश्किल आसान। सऊदी अरब में ज़ायरीन के लिए उर्दू समेत 16 ज़ुबानों में डिजिटल गाइड जारी। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सहूलत भी मौजूद। उर्दू, इंग्लिश, अरबी, तुर्की, फ़रांसी, फ़ारसी, उज़्बकी, इंडोनेशी और दीगर ज़ुबानों में अहम मालूमात फराहम की हैं। गाइड में उमूर हज उम्रा के बारे में भी मुस्तनद मालूमात और अहम मकामात के हवाले से बताया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के मैचेस के लिए टिकट्स की फ़रोख्त जारी। PCB हुकाम के मुताबिक टिकटें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब हैं। टिकट की कीमतें 650 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक मुकर्रर। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। दूसरी जानिब PSL 10 की तशहीरी मुहिम का आगाज़। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मेन बोलीवर्ड और लिबर्टी चौक को PSL के टीम्स के नामों से सजा दिया गया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज आखिरी वनडे मैच कल माउंट मोंगनई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड ने नेपियर में खेले गए पहले मैच में 73 रन, जबकि हैमिल्टन में खेले गए दूसरे मैच में 84 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज़ अपने नाम की। पाकिस्तान टीम मोहम्मद रिजवान की ज़ेर क़यादत मैदान में उतरेगी।